तो उन्हीं से सर प्रेरित हुआ था, वो कर रहे थे और उनकी जॉब भी लग गई थी। ऐसा हो सकता है कि मैं भी शायद मेरा भी हो जाए। एक्सीलेंट सर नाम सुना था सर वो पढ़ते थे पहले, सर उन्हीं को देखा था पढ़ते हुए, तो मुझे भी लगा कि ठीक ठाक कोचिंग है, उसी में सर इनरोल कर लिया। उन्होंने सर रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा था, बोला कि आप ले लीजिए, मैं रेगुलर कोर्स लूँगा वैसे जो लाइव चलता हो, तो मैंने रिकॉर्डेड ले लिया। और फिर इसके बाद जब प्रैक्टिस बैच में आया तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। पर प्रैक्टिस बैच तो सर बहुत अच्छा रहा सर, उसी में सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सारे क्लास ऑनलाइन दिखता था। अगर मैं कानपुर हूँ तो मैंने बता दिया था कि मैं अभी डिप्लोमा कर रहा हूँ, अपियरिंग में हूँ, तो आपने बोला था कि अभी तो खेलने खाने की उम्र है, जाओ खेलो खा। सर पूरी सर सीट लगाया था, सीट से सर बहुत सभी क्वेश्चन सीट से ही मिलते थे, कहीं से और बुक लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे ही कोई एग्जाम होता था जेई का, ई का या पीएसयू का, तो मैं तुरंत उसको देख लेता था कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। मैंने केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चन को कभी मतलब नहीं देखा है। हर क्वेश्चन चाहे न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल हो, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो तो आप कर। सर विश्वास था क्या कि कॉन्सेप्ट सर बहुत अच्छे मेरे पहले से ही। पूरी मैच्योर था कि 2024 का नोटिफिकेशन नहीं आया तो तब भी पता था कि सीपीडब्ल्यूडी फिर से मिलेगा। उनके क्वेश्चन देखते हैं तो एक पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक हॉट टॉपिक है बिल्कुल, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो उससे एक माइंड में मेकअप हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें छोड़ना है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है नीरज कुमार, जिनका एसएससी 2025 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक सिविल इंजीनियरिंग में 26 है। सबसे पहले नीरज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इनका चयन सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में हुआ है। नीरज, आप पहले बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो और अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ। फतेहपुर में मेरा गांव इकारी में है। तो सर बहुत छोटा सा गांव है और छोटी जगह से आया हूँ सर। और मेरे पापा जो एक किसान हैं और माताजी गृहिणी हैं, और हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। दोनों सिस्टर की शादी हो चुकी है सर, और 2 भाई हैं अभी वो पढ़ रहे हैं। जब रिजल्ट निकला आपका आया जी सर, तो सबसे पहले आप किसको बताएं? अभी तो सर पापा को ही बताया था। पिछली बार भी सर हुआ था और अब की बार भी, दोनों बार पापा को ही बताया। कि नीरज कुमार का पिछले बार भी सीपीडब्ल्यूडी में चयन हुआ था और इनके ऑल इंडिया रैंक 127 थी सर। 27 थी, लेकिन फाइनल इनका जो रिजल्ट का डेट था वो नहीं आ रखा था उस डेट के अंदर में, इसके कारण को ज्वाइन नहीं करना पड़ा। सबसे दिलचस्प बात क्या है कि जो बच्चा 3 साल का डिप्लोमा कर रहा है, उसके डिप्लोमा के रिजल्ट आने के पहले वो सीपीडब्ल्यूडी एग्जाम निकालता है और उसके बाद फिर लड़ने कोई बात नहीं, और फिर इस बार 26 रैंक निकाल आते हैं। तो कैसे डिप्लोमा पढ़ते हुए वो यहाँ इतनी जल्दी सफलता प्राप्त की, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इनकी जर्नी को समझने के लिए। और आपको बताएं ये एक्सीलेंट का ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, तो एग्जाम हमें भी इन्होंने हम भी ये हम की रिकॉर्ड देखते थे, तो ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्स देख पढ़े हैं फाउंडेशंस, लेकिन प्रैक्टिस बैच हमारा लाइव किए हैं। तो सुनते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इन्होंने कैसे तैयारी की। बड़ा दिलचस्प है एक बच्चा किस तरह से अपने डिप्लोमा कंप्लीट रिजल्ट होने के पहले ही सीपीडब्ल्यू में सिलेक्शन पाता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था? सर मैंने हाई स्कूल तक गांव के स्कूल से सर पढ़ाई की है। इसके बाद मैं इंटरमीडिएट तक के लिए अपने शहर फतेहपुर गया पढ़ने। फिर सर 2021 में मैंने इंटरमीडिएट कहाँ से किया था? सर एएस इंटर कॉलेज फतेहपुर। आज सुन रहे होंगे, सब बड़ा गौरवान्वित होंगे आपको। जी सर, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है। गवर्नमेंट कॉलेज है जी। अच्छा, जब आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया तो ये मन में ख्याल कैसे आया कि मुझे डिप्लोमा करना और सिविल से करना है? सर मेरे ही सर मोहल्ले में एक अंकल जी थे, तो वो सर किए थे, 2017 के पास आउट हैं, तो उन्हीं से सर प्रेरित हुआ था, वो कर रहे थे और उनकी जॉब भी लग गई थी। तो सर मैंने भी सोचा कि ऐसा हो सकता है कि मैं भी शायद मेरा भी हो जाए, तो इसलिए सर डिप्लोमा कर लिया। डिप्लोमा आपने कहाँ से लिया? सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। जी सर। जब डिप्लोमा आप कर रहे थे आपने बोला कि सेकंड सेमेस्टर से आप एक्सीलेंट के साथ जुड़े ऑनलाइन, कैसे आप जाने एक्सीलेंट के बारे में? एक्सीलेंट सर नाम सुना था सर, एक लोग सर थे मेरे सीनियर, मतलब बगल के ही, मतलब मेरे दादा के लड़के लगते हैं, वीरेंद्र पाल जी। सर वो पढ़ते थे पहले, मतलब थोड़े पहले से, 1 साल सीनियर थे मुझसे। सर उन्हीं को देखा था पढ़ते हुए, तो मुझे भी लगा कि ठीक ठाक कोचिंग है। सर मैंने भी सर इसी में सर इनरोल कर लिया। सर ऐसा हुआ कि मैंने बैच यहाँ से नहीं लिया था, मैंने टेलीग्राम से, एक बच्चा था उसने मैसेज किया था कि किसी को बैच चाहिए हो तो बताइए, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया। तो उन्होंने सर रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा था, तो उन्होंने बोला कि आप ले लीजिए, मैं रेगुलर कोर्स लूँगा वैसे जो लाइव चलता हो, तो मैंने रिकॉर्डेड ले लिया। और मुझे सर रिकॉर्डेड ये था कि मुझे कॉलेज के साथ मैनेज करना था, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड ले लिया। उसी के साथ सर नोट्स बनाता गया। डाउट्स पूछ नहीं पा रहे थे हमसे?
जी सर, आप- डाउट्स तो सर कभी नहीं तो- पूछा। तो कैसे आपको मैनेज कर पा रहे थे हमारे सर पहले मैंने फाउंडेशन कोर्स अच्छे से किया, डाउट्स तो आते थे लेकिन नहीं पूछा। फिर इसके बाद जब प्रैक्टिस बैच में आया तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। प्रैक्टिस लाइव क्लास ज्वाइन किया था? जी सर, प्रैक्टिस बैच Online लाइव ज्वाइन किया था था। जी सर। कैसा अनुभव रहा हमारा प्रैक्टिस बैच का आपको? सर प्रैक्टिस बैच तो सर बहुत अच्छा रहा सर, उसी में सारी क्लियर मतलब सारे डाउट्स क्लियर हो गए पूरा। मतलब सिलेक्शन में बहुत बड़ी उसकी इम्पोर्टेंस है प्रैक्टिस बैच की। जब आप प्रैक्टिस बैच करें तो ऐसा विश्वास था कि हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा ऐसा लग रहा था क्योंकि प्री में अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि सारे क्लास तो आप लाइव देखते नहीं होंगे हमारे? सारे क्लास सर, मैं कानपुर रहता था तो सारे क्लास ऑनलाइन देखता था। अगर मैं कानपुर हूँ तो मतलब डेली प्रैक्टिस आप दिया तो बिल्कुल आप लाइव जुड़ जाते थे? लाइव, डेली लाइव। तो डाउट उसमें पूछते थे? डाउट सर कभी कभी पूछता था। देखो बड़ी बात क्या होती है, जो क्योंकि- बच्चे बहुत ज्यादा डाउट पूछते हैं तो हम याद आता है ये बच्चा इस बैच का है, लेकिन डाउट भी नहीं पूछते थे। तो क्या आपको सारी बात समझ आ जाती थी कि ऐसे इग्नोर करते थे चीजों को? समझ में सर आ जाती थी, और जो समझ में नहीं आती थी जैसे नहीं पूछ पाया तो मेरे पास बुक्स थी, बीसी पूनमिया थी, इसके दुग्गल थी, तो उनको पलट लेता था कभी कभी। जैसे मेरी एक आदत थी कि जैसे कोई भी टीचर पढ़ाते थे तो मैं उनको विश्वास नहीं करता था, एक बार जरूर पलटता था बुक्स कैसे भी करके जब उसको। ये इनका रिजल्ट आया तो इन्होंने पहली बार हमसे बात हुआ तो उन्होंने बोला किस बैच पे थे, तो हमने मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक इन्होंने किस्सा सुनाया कि एक बार क्लास में कुछ क्या क्या पूछे थे आपने? अच्छा हाँ, मैंने पूछ लिया था कुछ, सॉइल पढ़ा रहे थे आप, श्रिंकेज लिमिट से रिलेटेड। तो मैंने बता दिया था कि मैं अभी डिप्लोमा कर रहा हूँ, अपियरिंग में हूँ। तो आपने बोला था कि अभी तो खेलने खाने की उम्र है, जाओ खेलो खाओ। चलिए, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को सीरियसली ले लिया और उन्होंने बहुत मन से पढ़ाई किया, इसलिए आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में आप लिए थे, कॉलेज जी में सर। पढ़ रहे थे आप, कॉलेज में और पढ़ रहा हमारे था। कोर्सेज भी देख रहे थे। पहले सेकंड फाउंडेशन कितने दिन में कर लिए कंप्लीट आप? सेकेंड सर फाउंडेशन मुझे याद है 2022 से स्टार्ट किया था नवंबर से, और 2023 अक्टूबर में कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट किया, फिर प्रैक्टिस बैच दिया आपने? फिर नवंबर से प्रैक्टिस बैच ले लिया था सर। अच्छा जी सर। अच्छा, बच्चे पहला काम होता है सिलेबस कंप्लीट करना। प्रैक्टिस को लेकर बच्चों को बहुत दुविधा होती है। आप प्रैक्टिस बैच में हम लोग हर सब्जेक्ट के सीट देते थे, सर सीट कितना आपके एग्जाम में काम किया? सर पूरी सर सीट लगाया था, सीट से सर बहुत सभी क्वेश्चन सीट से ही मिलते थे कहीं से, और बुक लगाने की कोई जरूरत है नहीं। आपने कोई बुक लगाया? कोई सर बुक नहीं कोई लगाया भी? था। तो केवल ये भाई ये डिप्लोमा करते हुए रिकॉर्ड पढ़े हैं और हमारे लाइव प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किए, और प्रैक्टिस बैच जितनी सीटें होती हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया है। आजकल के जो बच्चे हैं उनके सामने बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग क्या है कि हमेशा डिस्ट्रैक्शंस के शिकार होते हैं, ठीक है ना। और आपने बहुत डाउट भी नहीं पूछा, और आपने बहुत ज़्यादा आप बस जो पढ़ाया गया पढ़ते चले गए। जी सर। आपने अपना बहुत हमको लगता है स्पेसिफिक रखा कि हमको यही पढ़ना है, जो पढ़ाया समझ लिया, रिवाइज कर लिया, ये सीट लगाना है हमारे पास। बस सर उतना पता था कि क्राइटेरिया क्या है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। ये स्पष्टता कहाँ से है यार कि ये सर प्रीवियस ईयर में बहुत देखता था। जैसे अभी भी मेरा वो था कि जैसे ही कोई एग्जाम होता था जेई का, ई का या पीएसयू का, तो मैं तुरंत उसको देख लेता था। तुरंत किसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाता था, एक दो दिन के बाद तो उसका टेस्ट देख लेता था। उससे पता चल जाता था कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है। उसे बहुत ज़्यादा स्पष्टता आती थी कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो पढ़ना कितना है, कौन आजकल कंटेंट की कमी नहीं है। जी Content सर। में बहुत स्रोत है, बस उसको समेटने की और कितना पढ़ना है ये जितना जरूरी content है। बढ़ता जा रहा है उतना ही बच्चा कंफ्यूज होता जा रहा है। जी सर। ये सर जो स्पष्टता। बच्चे- जो अभी डिप्लोमा बच्चे कर रहे हैं जी सर। उनको आप क्या बोलोगे, किस पे ध्यान देना चाहिए? अच्छा, जो बच्चे सर पास वो हो सर गए हैं, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि क्वेश्चन की इतने क्वेश्चन लगा लिए। हर कॉन्सेप्ट पे, जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए। कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा कभी। मैंने केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चन को कभी मतलब नहीं देखा है। कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो आप हर क्वेश्चन, चाहे न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल हो, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो तो आप कर पाएंगे अच्छे वो किसी भी बताइए, तरीके का हो। आपका CPLD में रिजल्ट आया था फिर भी आप ज्वाइन नहीं कर पाए, कारण बताइए उसका। कारण सर मैं डीवी से बाहर हुआ था, मेरा उसमें क्रूशियल डेट 3 अगस्त 2024 थी। उससे पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। लेकिन मेरा रिजल्ट आया था 10 अक्टूबर 2024 को, तो इसके वजह से जब आपका नहीं हुआ तो जी उस सर। समय क्या कैसा लगा आपको? सर कुछ सर बुरा नहीं लगा, क्योंकि पहले से ही सोच रखा था कि नहीं होगा। नहीं, मेरे को इतना पता है कि इसलिए मैं बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आपसे हमारी बात हुई थी तो आपने पूछा था मेरे से, जी हम सर। बोले थे कि नहीं होगा, लेकिन आपने टीवी में जाओ लेकिन आपने बड़ा एक वर्ड बोला, मैसेज किया था, हमको अभी याद है सर को। हम ये बात होता है कि कोई बच्चा बोलता है सर मेरा नहीं हुआ, तो हम लोग बहुत प्रोत्साहित करते नहीं हो जाएगा अगली बार। तो मैं बोला कि नहीं हुआ मेरा इस कारण से, तो मेरे कुछ बोलने के पहले बोला सर कोई बात नहीं सर, अगली बार 100% होगा।
हाँ, ये तो सर मालूम था पहले से ही। विश्वास दिखाता है, ये विश्वास सर विश्वास था क्या कि कॉन्सेप्ट सर बहुत अच्छे हैं मेरे पहले से ही। मेरा और ये सर प्री मैच्योर था कि 2024 का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो तब भी पता था कि CPWD फिर से मिलेगा, कुछ भी हो जाए। नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत बोला कि मेरा अगले बार होगा। ठीक है, तो कई बार हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, और कई बार इस तरह के जवाब देकर बच्चे हमें मोटिवेट और प्रेरित करते हैं। तो हमें कुछ हमारे इंटरेक्शन से, कुछ ऑनलाइन के तो कमेंट से और इस बातों से हमें वो चीज़ें याद आती है। तो आपका जो कंसिस्टेंसी है, जो डेडिकेशन है और क्लैरिटी, मुझे लगता है आपसे बात ये लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और क्लैरिटी, कि हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। और पढ़ना, हम पढ़ने की बात करते हैं, छोड़ने की कोई बात नहीं करता है। क्या हाँ, छोड़ना कितना नहीं, हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें छोड़नी भी होती हैं। तो ये कैसे समझाता है क्या पढ़ना है, क्या? ये जब आप बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम में पेपर हो रहे हैं, उनके क्वेश्चन देखते हैं, तो एक पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक हॉट टॉपिक है बिल्कुल, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो उससे एक माइंड में मेकअप हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ें पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें छोड़ना है। इस पे कि RCC में क्या पढ़ना, RCC में IAS कोर्स से क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें थ्योरेटिकली कैसे LSM से आते हैं क्वेश्चन, उससे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, उसी से कॉन्सेप्चुअल पे। तो वही चीज़ें मैं पढ़ता गया और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा RCC में कि बेकार की चीज़ें पढ़ी जाए, तो वो सब नहीं पढ़े। क्या क्या बेकार चीजें हैं? बेकार की चीज़ सर, स्टेयर वेस्टेयर पीछे कुछ टॉपिक हैं वैसे, हाँ। तो उन पे कभी बहुत बच्चे परेशान करते हैं, वो ये नहीं पढ़ा रहे, छोड़ दिए। वो सर उतना ज़्यादा आते ही नहीं है। आते हैं तो फिर मोस्टली लोगों को छूट भी जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है आने की, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं तो फिर छूट भी जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। लेकिन जो चीज़ें पहले पढ़नी चाहिए वो पहले पढ़ लेना चाहिए। अगर सब चीज़ें पढ़ चुके सब आता है तो फिर वो चीज़ें स्टेयर बाद में पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि फिर आपके पास टाइम है, क्योंकि आगे के टॉपिक्स तो क्वेश्चन से यहाँ से आ रहे हैं। अभी ये UPPCL में जॉब कर रहे हैं, पावर ग्रिड में पावर ग्रिड में काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो भी बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, आप पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जितना डिस्ट्रैक्ट होते हो वही आपकी असफलता का कारण बनती है। तो सबसे पहले इनका जो कहानी है बहुत बच्चों को प्रेरित करेगा कि कोई आपको, अगर आपके पास पैसे का अभाव है, आप कहीं जा भी नहीं सकते हो, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो एग्जाम 100% निकालोगे, बशर्ते कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। जितने बच्चे हमारे अभी कोचिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ, जी सर, ठीक है ना, और यार इस बार एग्जाम में असफल हुए, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर मेहनत करते रहिए, जरूर होगा। मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, निगेटिव न जाने, क्योंकि मुझे लगता है कभी निगेटिव नहीं रहा कि मेरा नहीं होगा। मतलब जब से स्टार्ट किया था, जब से कंप्लीट भी हो गया, तब से ये कभी मतलब माइंड में नहीं लाया कि नहीं होगा। अच्छा, बहुत पॉजिटिव रहा हूँ। आपके पिताजी कृषक हैं और आप 10वीं के बाद शहर में आ गए, 12th वहीं से किए, फिर उसके बाद कानपुर में पढ़े, तो आपका ये 5 साल का जो सफर है, ऑब्वियस बात है कि तो इसमें कोई ना कोई तो होगा जो सहयोग किया होगा, जो आपको प्रेरित किया होगी जब भी आपको एक मुश्किल समय आता होगा। सर मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, तो सर मुझे कोई बताने की ज़रूरत थी ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा खुद ही मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो पापा ही बोलते थे और बाकी कोई नहीं बोलता था, और सब तो बाकी मुझे करना ही था कि जितनी जल्दी मैं जो कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, नहीं तो फिर और कौन करेगा। इसलिए सर यही मोटिवेशन सर करता था। चलिए बहुत बढ़िया, आपकी जो ये पूरी जर्नी है, जो आपका जो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो स्पष्टता है और जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपको औरों से अलग बनाता है। यही कारण है कि आप कानपुर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने के बाद आप बिल्कुल, आप हमारा एग्जाम कॉलेज कंप्लीट होते हैं, रिजल्ट आने के पहले ही आपको सफलता मिल गई। एक्सीलेंट को गर्व है आपके जैसे बच्चे पे, हमें गर्व है आपके जैसे स्टूडेंट्स हमें मिले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, हमेशा आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।